there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। तो बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट कर रहे थे कि इस पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ। तो फाइनली आज वीडियो लेके आए हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वुड लाइक ऑल ऑफ दोज हु आर न्यू टू माय चैनल एंड जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आई वुड लाइक ऑल ऑफ दोज टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेन एवर वी अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ दोज वीडियोज। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हेन डिड डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 कम इनटू फोर्स। तो दिए गए ऑप्शंस में अगर हम बात करेंगे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की तो इसको कब अमल में लाया गया था। इसके जो ऑप्शंस है वो है 1 जनवरी 1961, 1 जुलाई 1961, 1 अप्रैल 1961 और जो लास्ट है वो है 1 दिसंबर 1961। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1961, 1 जुलाई 1961, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं एडमिशन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो दिए गए ऑप्शंस में किस सेक्शन के अंडर, यानी अगर हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बात करेंगे तो किस सेक्शन के अंदर जो एडमिशन है इसको अमल में लाया गया था, ठीक है। तो किस सेक्शन के अंदर, और जो इसके ऑप्शंस है वो है सेक्शन 18 बी, दूसरी की अगर हम बात करेंगे वो है सेक्शन 19 और तीसरी ऑप्शन है सेक्शन 17 और चौथी है सेक्शन 24। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 17 के अंडर, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हियर से एविडेंस कैन बी गिवन। तो दिए गए ऑप्शंस में किस सेक्शन के अंडर हेयर से एविडेंस दिए जाते हैं। क्या सेक्शन 13 के अंदर, सेक्शन 140, सेक्शन 41 या फिर सेक्शन 32। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 32 के अंडर, राइट, सेक्शन 32। तो नेक्स्ट करते हैं पिकार्ड वर्सेस सीरीज इज अ लीडिंग केस ऑन। तो दिए गए ऑप्शंस में अगर हम बात करेंगे किसकी, पिकार्ड या पिकार्ड वर्सेस सीरीज, तो ये एक लीडिंग केस है, लेकिन किस पे था ये, क्या ये डाइंग डिक्लेरेशन पे था, सर्कमशल एविडेंस पे था, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन पे था या फिर एस्टोपेल पे था। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो दिए गए ऑप्शन जो है वो है सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 8 या फिर सेक्शन 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 5, यानी सेक्शन 5 के अंदर सेक्शन 5 के अंडर इसको डिफाइन किया गया था, किसको, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 53A। 53 सेक्शन 53A के अंडर क्या जो डॉक्ट्राइन ऑफ परफॉर्मेंस था इसको मुहैया किया जाता है, ठीक है। लेकिन किस एक्ट के अंडर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंडर, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं वो है अंडर वी सेक्शन ऑफ द CPC द कोर्ट हैज पावर टू इशू कमीशन। तो क्या बताया गया है कि अंडर CPC यानी इसके जो सेक्शंस होते हैं, किस सेक्शन के तहत एक कोर्ट को पावर होता है कि वो कमीशन इशू कर सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 75, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं अपील टू लाई फ्रॉम ए डिग्री पासड एक्स पार्टी इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ द CPC 908।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 96(2), राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, प्लेडिंग्स मीन्स, प्लेडिंग्स का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब प्लेंट होता है, रिटन स्टेटमेंट होता है, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट और रेप्लिकेशन? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, राइट। क्या होता है मतलब प्लीडिंग्स का? प्लीडिंग्स का मतलब होता है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, सूट बाय इंडिजेंट पर्सन इज गिवन अंडर, तो किस ऑर्डर के अंडर इसको दिया जाता है? तो इसके जो ऑप्शंस है वो है ऑर्डर 33 रूल 1 सीपीसी, तो दूसरा है ऑर्डर 31 रूल्स 1 सीपीसी, तीसरा है ऑर्डर 29 रूल 1 सीपीसी, और अगर हम लास्ट की बात करेंगे वो है ऑर्डर 30 रूल 1 सीपीसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डर 33 रूल 1 सीपीसी, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, डाउरी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961? तो डाउरी की अगर हम बात करेंगे तो किस सेक्शन के अंडर इसको डिफाइन किया गया था अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट? तो इसके जो ऑप्शन है वो है सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 2, सेक्शन 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 2। क्या? सेक्शन 2, यानी सेक्शन 2 के अंडर डाउरी को डिफाइन किया गया था, किसके अंडर? अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ये भी हमें याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब मतलब लाया गया था, मतलब कब इसको अमल में लाया गया था, ये भी हमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो कब लाया गया था इसको? 1961 में, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी इज, तो अगर हम बात करेंगे डाउरी की, जो एग्रीमेंट होता है जब भी हम डाउरी लेते हैं या डाउरी हम देते हैं, तो किस मतलब किस सेक्शन के अंडर इसको डिफाइन किया गया है? तो अगर हम बात करेंगे जो उसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी इसको सेक्शन 5 के अंडर डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड, जो डाउरी प्रोहिबिशन होता है ना, मतलब कि जो मना करते हैं कि मतलब हमें डाउरी नहीं लेनी है, या मतलब जो उसके ऑफिसर्स होते हैं जो कि इनके मतलब जो ये लॉ बनाते हैं, तो उनको अपॉइंट कौन करता है? ठीक है, जो मतलब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, जो उसके ऑफिसर्स है मतलब उनको कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन किस सेक्शन के अंडर? सेक्शन 8 बी के अंडर। तो ये भी पूछा जाएगा कि किस एक्ट के अंडर, तो ये भी हमें याद रखना है, वो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, वो है कंप्लेंट एज डिफाइंड अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 कैन बी। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ऑरल, रिटन, ऑरल एंड रिटन, एंड उसका जो लास्ट है वो है ऑरल और रिटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑरल एंड ऑरल एंड रिटन, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, वो है द डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्पलेबल होमोसाइड एंड मर्डर इज लेड डाउन अंडर विच केस? तो दिए गए ऑप्शंस है आर वी प्रिंस, आर वी गोविंदा, आर वी लेविट, और या इनमें से कोई भी नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मतलब डिस्टिंक्शन का मतलब होता है फ़र्क, यानी जो फ़र्क होती है किसके पास जो कल्पलेबल होमोसाइड का मतलब होता है क्या? मुजरिम कत्ल, यानी जिनने किसी इंसान को मारा होगा। हमें सबको पता है कि मर्डर किसको कहते हैं? हम कत्ल को, ठीक है। या कल्पलेबल होमोसाइड क्या होता है? जिनने किसी को मारा होगा, यानी मुजरिम कत्ल, ठीक है। तो किस केस के अंडर ये सब आते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राइट, आर वी गोविंदा, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो ये थ्योरी किसने दी थी? तो क्या ऑस्टिन ने दी थी, बेंथम ने दी थी, कैल्सन ने दी थी, या फिर डॉगेट ने दी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, किसने दी थी? कैल्सन ने, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफेंस इन द इंडियन पेनल कोड 1860 डज नॉट रिक्वायर ए मिनिमम नंबर ऑफ 5 पर्सन?
तो दिए गए ऑप्शंस में क्या कहा गया है कि मतलब कहा गया कि विच ऑफेंस इन द इंडियन पेनल कोड, वो कौन सा जुर्म है मतलब इंडियन पेनल कोड के अंडर 1860 के अंडर जिसमें हमें जरूरत नहीं पड़ती किन की 5 मेंबर्स की। तो उस ऑफेंस को हम क्या कहते हैं, उस जुर्म को हम क्या कहते हैं, उस जुर्म को हम थेफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं वो है अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 a child below the age of 18 years is defined as। तो अगर हम बात करेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, तो उसके अंडर अगर हम बात करेंगे कि जो भी बच्चे आते हैं बिलो द एज ऑफ 18, तो उनको हम क्या मानते हैं, मतलब क्या डिफाइन करते हैं, क्या हम उनको इमेच्योर कहते हैं, यंग कहते हैं, एडोलसेंट कहते हैं, या फिर जुवेनाइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उनको हम जुवेनाइल कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं वो है द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज एप्लीकेबल टू द। तो अगर हम बात करेंगे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की, तो ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, क्या ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है, यानी पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल है, या फिर पूरे इंडिया पे एक्सेप्ट JNK, या हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे इंडिया पे एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नागालैंड, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर हम बात करेंगे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इट इज एप्लीकेबल इन होल ऑफ इंडिया, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं आज को जो लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा, द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज डिवाइडेड इनटू। तो कितने चैप्टर्स और सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है इसको 4 चैप्टर्स और 26 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।